हाय दोस्तों, आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो पेपर हुआ है सामाजिक विज्ञान का, मैं उसका जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है और प्लस मानचित्र का जो प्रश्न है वो आपको हल करके दिखा रहा हूँ। और आप भी मतलब बैठकर देखिए कि आपका 20 में से कितने एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब सही हो रहे हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अच्छा पेपर गया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही है। मुझे उम्मीद है कि जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो बच्चों को बता रहे थे कि उसमें से ज़्यादा आपके 20 के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो पहला हमारा जो है उसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा नहीं चलाया गया था। देखिए ये क्वेश्चन है आपका पहला, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया नहीं गया था। उसमें देखिए पहला है असहयोग आंदोलन, ये चलाया गया था। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी चलाया गया था। चंपारण आंदोलन, ये भी चलाया गया था। लेकिन जो खिलाफत आंदोलन है वो नहीं चलाया गया था। तो आपका इसमें पहले का जो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक ना। अब चलिए दूसरा जो प्रश्न है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद के प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम क्या हुआ। देखिए फ्रांस में जो आप 1789 में आप जानते भी होंगे कि जो अभिव्यक्ति का जो क्या परिणाम हुआ, तो उस समय जो पहला ऑप्शन देखिए इसमें सही है, फ्रांस की क्रांति। 1789 में जो राष्ट्रवाद के उदय हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रांस की क्रांति हुई, तो ये आपका इसमें पहला ऑप्शन सही है। तीसरा देखिए गुलामगिरी के लेखक कौन है। इसमें आप जानते होंगे ज्योतिबा फूले, ये आपके गुलामगिरी के लेखक हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर चौथा है, सन 1929 की महामंदी का कारण क्या था। उसमें देखिए पहला लिखा है कि कृषि, दूसरा लिखा है कृषि क्षेत्र में न्यूनतम उत्पादन, तीसरा लिखा है बेरोजगारी, चौथा लगा प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। लेकिन इसमें सबसे परफेक्ट आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सन 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ हुई थी। तो देखिए ये बहुत ही घुमाऊ थोड़ा सा प्रश्न कर दिया है, ठीक ना। ये देखिए इसमें आपका दूसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपको बता दें सन 1944 में जो अमेरिका के एक जगह का नाम था ब्रिटेन वुड्स, उसी के तहत मतलब ये मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है श्रीलंका का। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। देखिए तो आप जानते हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा जो मतलब ये जो है इसमें देखिए सबसे ज़्यादा वहाँ जानते हैं कि आप लोग जो सिंगली बहुसंख्यक है वहाँ समाज, उसके बाद से दूसरे नंबर पर तमिल आता है और तीसरे नंबर पर ईसाई आता है। इनकी 7% संख्या है। लेकिन जो आपको बता दें मुस्लिम जो है, मुस्लिम वहाँ उनकी संख्या बहुत ही कम है, इसीलिए वे लोग अल्पसंख्यक कहलाते हैं। उसके बाद से आप आ जाइएगा प्रश्न नंबर 7। देखिए लिखा है, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। एकदम परफेक्ट आप संघीय व्यवस्था पढ़े होंगे जहाँ मतलब जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, तो विकेंद्रित इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। देखिए मणिपुर भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है, लेकिन आपका जो दिल्ली है वो नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। राजतंत्र के लिए देखिए राजनीतिक दल आवश्यक नहीं है, लोकतंत्र के लिए है राजनीतिक दल आवश्यक, क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीतिक दल के द्वारा ही लोकतंत्र के द्वारा ही राजनीतिक दल मतलब आते हैं सत्ता में। तानाशाही भी नहीं है और सत्तावाद भी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अब आ जाइए आप लोग प्रश्न नंबर 10। लिखा है, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण देखिए यहाँ प्रश्न दिखाया है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र सत्ता निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो देखिए जनमत है ही, राजनीतिक दल है ही, उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। तो ये आपका डी इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर देखिए 11। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। बहुत बार आपको बताया कोयला अधात्विक है, अब्रक भी अधात्विक है, चूना भी पत्थर अधात्विक है, लेकिन जो लौह अयस्क है ये धात्विक है, ठीक ना। तो ये आपका इसमें 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक ना। अब आगे जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 का देखते हैं। 12 लिखा है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सबसे आप जानते हैं कि कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई मिट्टी होती है तो वो है काली मिट्टी। तो इसमें पहला आपका संदेश हो जाएगा 12 का। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से
उद्योग में कच्चे माल के रूप में बक्साइट का उपयोग किया था। आप जानते भी होंगे जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम जो उद्योग है उसमें कच्चे माल के रूप में हम लोग बक्साइट का उपयोग करते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग पढ़े सेवा क्षेत्रक जो है आपका तृतीय क्षेत्रक आता है, जिसे सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक है, कृषि संबंधित है, द्वितीयक है जो बिल निर्माण संबंधित है। अब देखिए प्रश्न नंबर 15, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में विभाजन का आधार होता है। तो उद्यमों का स्वामित्व, इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा अब देखिए एजेंडा 21 का संबंध किससे है? आप लोगों ने पढ़ा होगा एजेंडा 21 से। एजेंडा 21 का जो संबंध होता है वो सतत पोषणीय विकास से होता है। किससे होता है? सतत पोषणीय विकास, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मतलब हम ऐसे संसाधनों का उपयोग करें जो पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, प्लस हम भी उसका उपयोग कर लें, हमारे बाद आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर ले। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित? आप लोगों ने पढ़ा होगा 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और देखिए प्रश्न नंबर 18 जो है, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की शुरुआत कब हुई? तो आप लोगों ने ये पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा था 1970। हमें उम्मीद है कि सभी बच्चों का ये प्रश्न आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 19, कह रहे हैं में से कौन सा जैव संसाधन है? देखिए लोहा अजैव है, ठीक ना। तांबा भी वही है, चट्टान भी वही, लेकिन जो मत्स्य है वो एक जैव संसाधन है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न कहा है, देखिए निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? तो देखिए इसमें आपको बता दें श्रीलंका का जो मानव विकास रिपोर्ट वो सबसे पहले नंबर पर आता है। तो इसलिए इन चारों में से सबसे बेहतर कोई है तो वह है श्रीलंका। तो इस तरह आपके ये 20 MCQ क्वेश्चन सही हो गए। अब देखिए चले हम लोग थोड़ा सा जो मैप का कुछ प्रश्न है, थोड़ा उन प्रश्नों को देखें। देखिए इसमें पहला लिखा है कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सितंबर 1920 में से जो अधिवेशन हुआ था वो आप जानते हैं कि कोलकाता हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता, ठीक है ना। तो इसमें पहला का आपका ये सही हो जाएगा, कोलकाता सही हो जाएगा। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। डांडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, डांडी इसमें आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डांडी। तीसरा है वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आप जानते होंगे अमृतसर इसका सही हो जाएगा। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा घटना घटित हुई थी। तो आप जानते हैं कि चौरी चौरा गोरखपुर के पास है, जहाँ असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद से आ जाइएगा आप देखिए जो पांचवा है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। खेड़ा का नाम सुने होंगे जो किसान संबंधित है। ये आपका आंसर इसका सही। अब चलिए देखिए हम भर के दिखाएं इसमें। देखिए सबसे पहले नंबर पर है कोलकाता, ये देखिए। तो ये आपका पहला जो है वो उसका कोलकाता सही हो जाएगा, कोलकाता भरा जाएगा, ठीक ना। सितंबर 1920 का अधिवेशन हुआ था, ठीक। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है आपका वह है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तो डांडी देख लीजिए, ये हमने डांडी भर के दिखाया है, ये डांडी हो गया आपका। उसके बाद से वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था, तो ये अमृतसर हो गया। उसके बाद से वह स्थान जहाँ चौरा चोरी घटना घटित हुई थी, गोरखपुर, देखिए ये हमने भर के दिखा दिया। उसके बाद से पाँचवा है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसानों का आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये है देखिए खेड़ा। तो ये इस तरह आपके हम इतिहास के भी मैप का क्वेश्चन भर के दिखा दिए। अब आ जाइएगा थोड़ा सा जो भूगोल का मैप है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए भूगोल का लिखा है इस प्रदेश की राजधानी। देखिए इस प्रदेश का मतलब होता है, इसका मतलब कि हम लोग इस प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक ना। तो ये प्रदेश का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो लखनऊ हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? लखनऊ। ये सही हो जाएगा आपका। तो ये देखिए मतलब हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ भर के दिखाया है आपको। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हेलो, हाँ देखिए अब स्टार्ट करते हैं फिर से कि जो मतलब भूगोल का जो हमारा जो मैप का जो प्रश्न था उसमें देखिए थोड़ा सा जो प्रश्न आए थे उसमें जो पहला आपका प्रश्न है वो कह रहा है कि इस प्रदेश की राजधानी क्या है। तो इस प्रदेश का मतलब होता है, देखिए हम यहाँ लिखे भी हैं। तो इस प्रदेश का मतलब होता है आपको, ये देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ। तो ये आपका लखनऊ हो जाएगा। उसके बाद लिखा है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी। देखिए दक्षिण भारत की बहुत सी नदियाँ हैं, जैसे आप जानते भी होंगे यहाँ नर्मदा है, ये
उसके बाद से ये ताप्ती है, ये महानदी है, उसके बाद से ये गोदावरी है, उसके बाद से देखिए ये ऐसे आता है, ये कृष्णा नदी है, ठीक। उसके बाद से ये कावेरी है। तो ये बहुत सी नदी, लेकिन हमने आपको गोदावरी नदी के बारे में दिखाया, तो ये आपका गोदावरी नदी आपका ये सही हो जाएगा। आप ऐसे भी भर के दिखा दिए होंगे तो आपको सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर एक नदी समुद्री पतन बंदरगाह का चिन्ह द्वारा दिखाई, तो ये देखिए विशाखापट्टनम है, पूर्वी तट है। आप जानते हैं कि ये जो भाग है ये पूर्वी तट है। ये देखिए ये जो भाग ये जानते ही हैं आपका, ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। तो इसी पूर्वी तट पर बहुत से बंदरगाह है, लेकिन हम लोग किसको दिखाए हैं, विशाखापट्टनम को। तो यहाँ देखिए कोलकाता बंदरगाह है, यहाँ पारादीप है, और उसके बाद से यहाँ पर ये चेन्नई है, यहाँ तूतीकोरिन है। तो ये कई पतन है, लेकिन हमने विशाखापट्टनम को दिखाया है, और उम्मीद है कि आप लोग भर लें। तो ये आपका है विशाखापट्टनम। उसके बाद से चौथा प्रश्न कह रहा है कि भारत का एक चाय उत्पादक क्षेत्र। तो आप जानते हैं कि भारत में सबसे बड़े पैमाने पर चाय का उत्पादन असम में होता है। तो ये देखिए हमने आपको असम दिखा दिया है। उसके बाद से क्या भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो देखिए हमने रावत भाटा को दिखाया है, लेकिन बहुत से परमाणु ऊर्जा केंद्र आप यहाँ उत्तर प्रदेश में जानते हैं नरोरा है, वहाँ से गुजरात में काकरापारा है, कर्नाटक में कैगा है, तमिलनाडु में कलपक्कम है, ठीक ना। महाराष्ट्र में तारापुर है। तो इस तरह बहुत से आप जिसका भी दिखा दिए होंगे आपका वो सही हो जाएगा। तो इस तरह देखिए ये दोस्तों ये जो आपका मैप का प्रश्न हो गया, और हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आपने हल किया होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।